आज की डेट में बजट होता है, स्टार होते हैं, सुपरस्टार होते हैं, लेकिन एक चीज़ जो बड़े-बड़े लोगों के पास नहीं होती वो है कहानी। तो कहानियों की तलाश उदयपुर ले आइए हमें उदयपुर टेल्स में। सर, कहानी सुनाइए आज आपने बच्चों को। आज मैंने हाँ, कहानी कौन-सी सुनाई। कहानी सुनाई? आज मैंने चेटक की कहानी सुनाई। चेटक महाराणा प्रताप का साथी, मेवाड़ का एक सैनिक और स्वामी भक्त, वीर और महाराणा प्रताप से जिसका दिल का संबंध था, वो घोड़ा था। और हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ, उसमें इधर महाराणा प्रताप को जब पता पड़ा कि मैं इसको थोड़ा सुनाऊँ कहानी को थोड़ा-सा? सुनो। कहानीकार बगल में बैठा हो और कहानी ना सुनाई जाए, तो फिर तो मज़ा ही मज़ा नहीं आता। हाँ, आप बिल्कुल सुनाइए, बिंदास सुनाइए। तो चेटक अरबी नस्ल का घोड़ा था। अरबी नस्ल के जो घोड़े होते हैं ना, काफ़ी इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग होते हैं। और महाराणा प्रताप को जब उस वक़्त कुँवर प्रताप थे, क्योंकि इनके पिताजी ने महाराणा उदय सिंह जी मेवाड़ के, उन्होंने इस घोड़े को मतलब उस व्यापारी को बुलाया था। तो 3 घोड़े थे, उसमें 1 घोड़ा तो एग्ज़ामिनेशन के टाइम में फ़ेल हो गया, खेटक। तो नाटक और चेटक ये 2 घोड़े बचे। तो जब इनके एग्ज़ामिनेशन हो रहे थे, क्योंकि ये इसकी ख़ासियत ये थी चेटक की कि ये इसको ये लगते ही ये अपने दोनों पैर पिछले दोनों पैरों पे खड़ा हो जाता और जब तक उसको इशारा ना करो लगाम से, तब तक वो ऐसे ही रहेगा। और ये अरबी नस्ल के घोड़े क्या काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और डेडिकेटेड होते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं। तो चेटक की और महाराणा प्रताप की जिसे बोलते हैं ना, केमिस्ट्री गज़ब की थी। ऐसा गज़ब का तालमेल। मतलब चेटक की क्या क्या ख़ासियत थी कि जब ये सहस सवा वो उसके ऊपर बैठे हैं महाराणा प्रताप, तो चेटक उनके मन की बात, महाराणा प्रताप की मन की बात समझ लेता और अपने आप दाएँ-बाएँ ही हो जाता या काम चाल तेज़ कर लेता है, कम कर लेता। मतलब ये केमिस्ट्री थी। मतलब उसको लगाम खींचने का या एड़ लगाने का तो क्वेश्चन ही इतना डेडिकेटेड है। और कुँवर प्रताप ने जब ये चेटक लिया था तब तब से लेकर के इसके इसके प्यार में पड़ गए थे वो। और जब हल्दी घाटी का युद्ध शुरू होने वाला था, तब देखिए अ, महाराणा प्रताप को तिलक किया गया, उनके हथियारों को तिलक किया गया और चेटक को तिलक किया गया सर। और बहुत पुरानी फ़िल्म है जय मेवाड़, जय 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 चित्तौड़ सॉरी वो फ़िल्म है और जय चित्तौड़। उसमें तो एक पूरा का पूरा गाना इसके ऊपर डेडिकेटेड है। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो, मेरा सुहाग है जो, रखियो रे आज उनकी लाज रे। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े। उसमें बताया कि तेरे ऊपर मेवाड़ के का भार है, इसको तू सँभाल के रखना और तेरा मुकाबला शेरों की दहाड़ से है, हैं? और तू तूफ़ान है, तू सब कुछ है। अच्छा, बता एक चीज़ मैं हाँ। आपसे जानना चाहूँगा, अभी आपने बड़ी सुंदर कहानी सुनाई, कहानियाँ खो गई हैं आजकल। कहानियाँ मैंने कहा ना बजट है, फ़िल्में बनती 100 करोड़, 200 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़, लेकिन जब देख के निकलते हो सोचते हो यार कहानी क्या थी? अक्सर मैं फ़िल्मों का रिव्यू करता हूँ तो मेरे मुझे वही लगता है कहानी कहानी क्या थी? ऐसा क्यों है? कहानियाँ कहाँ खो गई हैं? और उसके लिए हमको एक फेस्टिवल कराना पड़ता है, उदयपुर टेल्स जहाँ पे आप बच्चों को कहानी सुना रहे हैं, कहानियाँ खो कहाँ गई? कहानी सही बात है, सही बात है। दरअसल क्या हो गया कि जो हमारा जो जीवन है ना, पहले हम दादा-दादी, नाना-नानी इनके साथ रहते थे। तो हमने अक्सर दानी से कहानी, दादी से कहानी, मौसी से कहानी, माँ से कहानी सुनी है और उनके उनके पास ऐसा कोई वो नहीं था, साधन नहीं था। बस उनकी गोद में बैठे-बैठे और वो कहानी सुना रहे हैं और वो उनका वॉइस मॉड्यूलेशन, उनकी कल्पना इतनी तगड़ी होती थी। हम इमेजिन करो, अरे! अपन इमेजिन घोड़ा चल रहा, हम घोड़ा घोड़े पे बैठे। क्यों नहीं है बट है। तो वो वो जो चीज़ है ना, इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है? आत्मीयता। अगर अपन किसी को प्यार से अपने
दिल से कहानी सुना रहे हो, तो वो दिल तक पहुँचेगी। अगर हम ऊपर सुपरफिशियल चीज़ कर रहे हैं, तो वो उतना उसका प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, है ना? तो क्या हो रहा है कि अब हम इस बहाने देखिए कहानी सुनने लोग इकट्ठे तो हो रहे हैं, यार इस मोबाइल में तो ऐसा कबाड़ा करके रखा है, एकाकी जीवन। वो मतलब पूरी दुनिया से कॉन्टैक्ट कर रहा है, पर उसके पास जो बैठा है, उससे बात नहीं कर रहा है। बात नहीं करता। डिनर के टेबल पे सब बैठे हैं, सब अपने मोबाइल में हैं उस मोबाइल में घुसे हुए। मतलब ये इससे बुरी स्थिति क्या होगी यार? कि आपसी इससे कोई बात नहीं, आप यहाँ किसी को खड़ा कर दो। कोई बात नहीं। इससे इससे बुरी स्थिति क्या होगी कि हम जो संवादहीन होते जा रहे हैं। ये संवाद होना बहुत ज़रूरी है और संवाद भी क्या होता है, जिस संवाद में रस होता है, जिस संवाद में भावनाएँ होती हैं, जिस संवाद में इमोशंस होते हैं, वो संवाद टिकते हैं, वो संवाद याद रहते हैं। आपको भी ऐसी ही कुछ-कुछ बातें, कुछ कहानियाँ, इवन डायलॉग भी याद होते हैं। अरे यार! उसमें क्या डाला था। एक बार बहुत पहले मैंने प्ले किया था जिसमें छोरी हो गई है उसके ऊपर, है ना? तो एक्चुअली एक लड़की पैदा होती है घर में और वो बहुत परेशान हो जाता है, ये है ना, कि साहब हमको दहेज देना पड़ेगा, ये करना। बहुत फोक प्ले किया। तो नाटक जब खत्म हुआ, तो वो लड़की जो उसमें बाद में बताया कि वो लड़की इतनी डेडिकेटेड थी, उसका जो बेटा है वो नहीं मान वो स बाप की बीमारी में सहायता करने नहीं आया, और बेटी आई, तो तब तेरे को पढ़ाया नहीं था। तो कोई बात नहीं, मैंने वहाँ पे ससुराल में पढ़ी पढ़ी है। तो एक उसने कहा था मेरे को, जो एक दर्शक थे उनका, कि साहब, अ सन इज़ सन टिल ही गेट्स वाइफ, अ डॉटर इज़ डॉटर थ्रू आउट हर लाइफ। क्या बात! तो यार ये जो चीज़ है ना, कोई कह के जाता है और आपके ज़हन में उतर जाती है। और जब आपके ज़हन में कोई उतरती है ना, तो आप कोई भी कहानी इंटेंस से कुछ बात कर रहे हो उसमें, तो उसमें वो ज़रूर अपने अनुभव काम आते हैं। बेसिकली क्या है? अनुभव ही तो है हमारी ज़िंदगी के। कहानियाँ जो है, सिनेमा में भी सामूहिकता लाती है। जैसे आप बैठे हुए हो, बातचीत कर रहे हो, गप्पे कर रहे हो, इसका मतलब आप एक-दूसरे से शेयर कर रहे हो, आपका आई कॉन्टैक्ट है और उस वक़्त आप सब लोग एन्जॉय कर रहे हो। अब देखो कहानी करुण रस की भी हो, वीर रस की भी हो, रौद्र रस की भी हो, हास्य रस की भी हो, लेकिन कुल मिलाकर के आपका मन रंजन हो रहा है, आपका मनोरंजन हो रहा है, आप उसमें इन्वॉल्वड हो। और जब अपन मनोरंजन होता है, तो अपने अंदर से जो जो कुंठाएँ होती है ना, जो टेंशन होता है या जो डर होता है, वो धीरे-धीरे खत्म हो जाता है। अच्छा, मैं थोड़ा-सा आपके बारे में भी जानना चाहूँ कि आप बहुत कुछ करते हैं, एक्टिंग सिखाते भी हैं, करते भी हैं। एक 2023 में आपको एक सम्मान भी मिला जो कि वो ये प्रतिष्ठित सम्मान है। तो अभी जब एक तो क्या-क्या चल रहा है, दूसरा आज जब सिखाते हैं बच्चों को, क्या फ़र्क है? क्या वो बात है जो 20 साल पहले, 25 साल पहले थी? 2 सवाल पूछे मैंने, दोनों का जवाब मैं चाहूँगा आप एक साथ हाँ, यार सुनो, हाँ, कि पहले तो अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँ आप। ऐसा है कि मैं उदयपुर का रहने वाला हूँ और बीच में मैंने 10 साल चंडीगढ़ में बिताए। उसके बाद में वापस मैं यहाँ पे एक ज़ोनल कल्चरल सेंटर है, वेस्ट ज़ोन कल्चरल सेंटर, मैं वहाँ पे प्रोग्राम ऑफ़िसर होके 10 साल पहले रिटायर हो गया था। पर मेरा लोक कला और थिएटर उसमें बहुत रुचि है। अभी 2018 में, मतलब आफ्टर माय रिटायरमेंट 2018 में मैंने आईजीएनसीए ना, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, उनके साथ राष्ट्रीय बहुरूपिया उत्सव किया। राष्ट्रीय बहुरूपिया बहुरूपिया उत्सव। क्या हुआ? हाँ, तो ये जो बहुरूपी जो कला है, मतलब उसको वो खत्म होती जा रही है लिटरली। अब आप देख रहे हैं ये पॉलिटिशियंस, वो एक से एक तगड़े बहुरूपी आ गए हैं। जो रियल आर्ट जो है, जो बेचारे जिनका जीवन बसर इस कला के पता, वो उनको तो धकेल दिया साइड। वो जो कला है बहुत परेशान, जो कलाकार है बहुत परेशान है हमारे इस कला। तो उसके ऊपर हमने फेंच उसके ऊपर मैंने उदयपुर में होते हुए मैंने उनके ऊपर वर्कशॉप भी की। तो मेरा हमेशा ये रहता है कि हमारी जो फ़ोक आर्ट्स है, हमारी जो लोक कला है, हम उनको कैसे जीवित रखें। ये जीवित नहीं रही ना, तो हम बहुत सुपरफिशियल दुनिया में हो जाएँगे और हम खोखले बन जाएँगे, संवेदनहीन हो जाएँगे और फिर अब मतलब कोई भी हमको बहाएगा और हम बह जाएँगे। अपना जो ज़मीर है, अपनी जो अंदर की जो चीज़ है,
या मिट्टी का जुड़ाव है, ये संस्कृति से हम जो जुड़े हुए हैं, वो खत्म हो जाएगा। तो तो मेरा ये हमेशा ये रहता है कि यार थिएटर में कराता नाटक कराता हूँ ही, तो एक तो डायलॉग जो भी होता है तो मैं उनको समझाता हूँ, भई इसका मतलब ये है, ये कैरेक्टर थे ऐसा क्यों है? इसकी उम्र कितनी है? इसके अंदर की सोच क्या है? एवरीथिंग। इस समय हम मित्र मिल कर के यहाँ एक उदयपुर में एक अभिलाषा स्कूल है, वो उस स्कूल में दैट स्कूल फॉर द डेफ और उसमें मेंटली चैलेंज बच्चे भी पढ़ते हैं। उनके लिए सम्राट विक्रमादित्य का ये नाटक कर रहे हैं। ना, इसकी स्क्रिप्टिंग मैंने की, लेकिन अब देखिए वो इनके लिए पहले जनरल की कि भई अगर बोल के करते थे। जब बोल के नहीं कर रहे, माइम में है, तो उसमें केवल बहुत ही बेयर मिनिमम डायलॉग वो भी शुरू में, वो बेताल या कुछ कहेगा और सारा का सारा माइम है। और आप माइम के द्वारा के बारे में थोड़ा बताइए। यस, मैं माइम में ही मेरे को बिल्कुल, बिल्कुल, मैं हाँ, चाहूँगा कि वो क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है, हाँ, तो मैं चाहूँगा कि आप जी, थोड़ा-सा जी, बिल्कुल। इस तरह से बताइए कि मतलब आम आदमी जब सुने, बिल्कुल, बिल्कुल। उसको समझ में आए। मूकाभिनय वो रंगमंचीय कला है, जिसमें कलाकार बिना बोले केवल अपने चेहरे के भाव और भंगिमाओं से कोई कहानी या बात लोगों को संप्रेषित करता है ना? अब जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो इसमें हम बिना बोले ये केवल इमोशंस का खेल माइंड में, तो इसके अंदर कहानियाँ गूँथ करके इसके आधार पे हम उसको इसको हम प्रकट करते हैं। अब मेरी एक माइम है प्लांटेशन वीक्स वर्सेस प्लांटेशन वीक। ओह! एक है डस्ट फ्री डस्टबिन। मतलब ये ऐसे वो विषय है, ये मतलब डस्टबिन पड़ा है फिर भी लोग जो है ना, वो उसमें नहीं डालेंगे कचरा बाहर डालेंगे। तो हमारे समाज में ये सब चीज़ें मतलब उनके मज़ाक उड़ा करके, व्यंग करके हम इसको पेश करते हैं। हमारी माइम जो है गुदगुदाती बहुत, मज़ाक कराती है, हँसाती है, लेकिन साथ में चोटी भी बजती है। तो चोटी भरने से बड़ा मज़ा अच्छा आज जैसे अ, एक बच्चे ने मेरे को कहा, मैंने इसमें कहा था कि सब लास्ट में कि आप सबसे प्रार्थना है कि ज़िंदगी में एक बार तो भी आप हल्दी घाटी जाना और वहाँ की जो माटी को अपने भाल पे लगाना और चेतक की समाधि पे एक बार खड़े रहना और जी लगे तो सैल्यूट करना। अगर आपके रोंगटे खड़े हो जाए, ये सोचना कि आप सच्चे मेवाड़वासी और देशभक्त भारतवासी हो। तो 2 बच्चे मेरे को मिले बाद में, हम जाएँगे वहाँ वो हल्दी घाटी और ऐसे हल्दी वो भी लेके आई है, हल्दी घाटी माटी भी लेके आई है। कि मैंने कहा यार ये अगर बच्चे ये समझ गए हैं, तो मेरा पर्पस सॉल्व हुआ। मैं वही कह रहा हूँ कि 70 साल की उम्र में भी आप लोगों को 70 साल के जवान हैं आप, जी। ठीक है? हम 40 साल में भी वो काम नहीं कर पा रहे हैं, जो आप 70 साल में कर रहे हैं और पूरे जोश के साथ कर रहे हैं। तो कहानियाँ ढूँढने वाला चाहिए, कहानियाँ सुनाने वाला चाहिए, कहानियाँ सुनने वाले भी मौजूद हैं, उन्हें समझने वाले भी मौजूद हैं। बात ये है कि जो हम देंगे, वो लोग लेने वाले बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कचरा देंगे, तो फिर वो कचरा ही लेंगे। नहीं, इसलिए हमारे ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। हम सोचते हैं कि कहानी के द्वारा इन बच्चों में संस्कार अगर हम पैदा कर सकें, तो हम जीत गए। बिल्कुल और इस वक़्त भी कहानियाँ चल रही हैं, थोड़ी-सी आवाज़ में शायद डिस्टर्बेंस हो रही होगी। उसकी वजह ये है कि कहानियाँ क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ कहानियाँ फैली हुई हैं और इन्हीं कहानियों को हम तलाशेंगे और सर जैसे लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। बहुत, धन्यवाद। बहुत, बहुत, बहुत धन्यवाद। बैठेंगे, बाज़ार लंबी चर्चा करेंगे। अरे वाह, वाह, वाह! आपके पूरे समूह के लिए मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं। आप इसी प्रकार पूरे देश में घूमें और जहाँ-जहाँ भी अच्छे काम हो रहे हों, बिल्कुल, उनको लोगों को बताएँ। कोशिश ही इससे बिल्कुल बड़ी इससे मतलब इससे आप आपकी ज़िम्मेदारी बहुत अच्छी तरह निभा पाएँगे और हम अपने देश में अच्छे संवेदनशील लोगों को बना पाएँगे, बच्चों को अच्छा संस्कार वाले बना पाएँगे। ये आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सो देता मच हूँ। सर।
थैंक यू। जय हिंद।